हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पर हमें बायने में सासू माँ के लिए क्या क्या सामग्री निकालनी होती है, सुहाग की क्या क्या सामान देना होता है सुहाग सामग्री के अलावा। क्योंकि सुहाग सामग्री के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी सासू माँ को देनी होती हैं पहली करवा चौथ पे। तो देखिए, पहली करवा चौथ है ना जिनकी, उनको ये सारी सामग्री देना जरूरी होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या क्या दे सकते हैं। जिनकी पहली करवा चौथ नहीं है, दूसरी तीसरी है, तो वो क्या दे अपनी सासू माँ को। और साथ में मैं ये भी बताऊंगी जिनकी सासू माँ साथ में नहीं रहती है या सासू माँ है नहीं, तो वो ये बायना जो है ना, जो हम निकालेंगे पूजा के बाद, ये हम किसे दे सकते हैं। सास के अलावा कौन कौन ऐसा होता है जिसको हम ये बायना दे सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण विधि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। जिनकी पहली करवा चौथ है उनके लिए भी है वीडियो, और जिनकी कई करवा चौथ निकल चुकी हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। पहली बार तो पहली करवा चौथ जब होती है ना, तो सासू माँ के लिए हमारा सारा सामान मायके से आता है। ठीक है, जो भी सामान होता है ना हमारे लिए भी, सासू माँ के लिए भी मायके से आता है, क्योंकि मायके से त्योहार उठवाया जाता है। बहुत सारे लोग ससुराल से उठवाते हैं, ससुराल से सास देती है सारी सामग्री। सब बहू को, जो बहू पहनती है ना, वो सामग्री सास देगी, और सास के लिए मायके से आती है। बहुत सारी जगहों पे रिवाज नहीं होता, लेकिन ज्यादातर यूपी में ये रिवाज है कि सास के लिए सारा सामान मायके से आता है पहली करवा चौथ पे। और जिनकी पहली करवा चौथ नहीं है वो तो अपनी तरफ से खरीद के देती ही हैं। अपनी तरफ से कुछ भी खरीद के दे सकते हैं, जो भी उन पे बनता है, जितना बनता है उतना दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो चीजें मैं दिखाऊं वो सारी चीजें आप दें अपनी सासू माँ को। ठीक है, आपके पास जितना हो आप उतना करें, लेकिन जिनकी पहली करवा चौथ है ना, उनको कम से कम क्या क्या सामान देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली आती है साड़ी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है साड़ी। हमें पहली करवा चौथ पे अपनी सासू माँ के लिए साड़ी निकालनी ही चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास साड़ी नहीं है तो आप ब्लाउज पीस निकाल दें अपनी सासू माँ के लिए। ठीक है, साड़ी नहीं निकाल सकते, इतना नहीं है आपके पास कि आप साड़ी निकालें, आपके मायके से नहीं आ पा रहा और आपके पास भी नहीं है इतना कि आप पहली करवा चौथ पे सासू माँ के लिए साड़ी निकालें, तो कम से कम सासू माँ के लिए एक ब्लाउज पीस जरूर निकाल लें, क्योंकि पहली करवा चौथ है। और साड़ी अगर हो सके तो साड़ी निकाल सकते, जरूरी नहीं है कि आप महंगी साड़ी दें, सस्ती साड़ी भी दे सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है साड़ी। तो कपड़ा हमें पहली बार जरूर देना होता है। और जिनकी पहली करवा चौथ नहीं है उनको जरूरी नहीं होता कि वो हर साल जो है ना साड़ी निकाले। वो साड़ी निकाले या ना निकाले, उनके अकॉर्डिंग उनकी मर्जी है। पहली करवा चौथ पे बस जरूरी होता है साड़ी देना। ठीक है, अगर आप इसके अलावा होता है एक चीनी का करवा। तो यहाँ पे मैंने अभी गिलास रख दिया है, तो इसके अलावा चीनी का करवा होता है। बहुत सारे लोग चीनी का करवा देते हैं इसकी जगह पे, बहुत सारे लोग कांसे का करवा देते हैं, पीतल का करवा देते हैं, या फिर स्टील का करवा देते हैं जिसमें टंकी होती है ना, वो वाला करवा भर के देते हैं। अनाज से, बहुत सारे लोग अनाज से भर के देते हैं, जैसे चावल या गेहूं या फिर मिठाई या फिर ड्राई फ्रूट्स, चिवड़ा, इस तरीके से भर के देते हैं सामान। इसको खाली नहीं दिया जाता, ये सासू माँ के साथ जरूर दिया जाता है। तो अभी मैंने ना गिलास दिखा दिया, इसकी जगह पे चीनी का करवा आता है, इतना बड़ा, मार्केट में मिलता होगा। करवा चौथ पे आपने देखा होगा मार्केट में जो है ना चीनी का करवा बना हुआ आता है, करवे के जो है ना आकार का बना हुआ होता है, तो वो करवा चलता है ना, इतना ही बड़ा होता है गिलास के जितना। और बहुत सारे लोगों के यहाँ देखिए गिलास भी चलता है, जैसे चांदी का, बहुत सारे लोग चांदी का भी, आजकल चांदी तो कोई खरीद पाता नहीं, तो स्टील का, तांबे का, पीतल का, कांसे का जो है ना गिलास वगैरह भी दे देते हैं भर के इस तरीके से। तो क्योंकि ये चीजें शुभ होती है, तांबे का, पीतल शुभ होता है और शुद्ध भी होता है, तो इसीलिए ये भर के दे सकते हैं हम। तो इसमें चावल और कुछ दक्षिणा हमें भर के देनी होती है सासू माँ को, जैसे कि मैंने इसमें चावल भर दिए हैं और दक्षिणा रख दी है। ठीक है, दक्षिणा जरूर रखनी है हमको। ठीक है, साथ में, क्योंकि दक्षिणा ना हर जो है ना जो हमारी कमियां होती हैं देने में, जो रह जाता है थोड़ा बहुत भूल चुक में, उसकी पूर्ति कर। चूड़ी आप देखिए कांच की लें। अभी मैंने प्लास्टिक की ये वाली चूड़ियां दिखा दी हैं, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता, उस टाइम में पैकिंग में ले आई थी, तो मैं ना कांच की चूड़ियां ही रखने वाली हूँ। तो कांच की चूड़ियां आप रखें, ये वाली चूड़ियां बिल्कुल ना रखें। ठीक है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो गई चूड़ियां। इसके अलावा देखिए महावर, जो मेन चीज होती है वो होती है महावर। महावर जरूर रखी जाती है करवा चौथ के व्रत में। जो है ना सुहाग जब हम देते हैं ना किसी को, सुहाग ना बांटने से बढ़ता है। सुहाग जब हम किसी को देते हैं तो उसमें हमें महावर जरूर ऐड करनी चाहिए। तो ठीक है, ये महावर होती है, एक महावर रख लें आप। और देखिए सिंदूर। ठीक है, सिंदूर भी हमको जरूर रखना है। ये वो चीजें दिखा रही हूँ जो सबसे ज्यादा मेन होती हैं देने के लिए। नहीं ले सकते, सस्ती वाली ले लें, सस्ती वाली भी मार्केट में मिल जाती हैं आराम से, वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास है इतना आप दे सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग दे, जैसा वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए बिंदी का पत्ता हो गया है ना, और देखिए इस तरीके की जो भी चीज यूज करते हैं। और देखिए बिछुए, अगर पहली करवा चौथ है तो बिछुए
हमें चांदी के जरूर देने चाहिए। अगर चांदी के बिछुए आपके पास नहीं है, आप नहीं ले सकते चांदी के बिछुए, तो आप फिर कांसे के बिछुए मार्केट में मिल जाते हैं, कांसे के भी मिलते हैं, और जैसे कि बाजार में भी मिल जाते हैं कांसे के बिछुए, और जो सुनार की दुकान पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी कांसे के बिछुए मिल जाएंगे चांदी की जगह पे। तो आप छोटे छोटे चांदी के बिछुए ले सकते हैं या फिर कांसे के ले सकते हैं। इसके अलावा मेहंदी हो गई, ठीक है, जो भी बेसिक सामग्री जो हम यूज करते हैं डेली में, जो एक सुहागन यूज करती है, वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए। काजल भी रख सकते हैं आप, रखना चाहते हैं तो ये सारी सामग्री आप ले सकते हैं करवा चौथ पे। तो देखिए ये करवा चौथ पे इतनी सामग्री हमको अपनी सासू माँ को देनी होती है, ठीक है, बायने में। अब देखिए इसमें हमें और क्या चीजें ऐड करनी है। देखिए ये तो बहुत जरूरी होता है, ये करवा साथ में दिया जाता है। करवा, ये ग्लास है, अभी करवा दिया जाता है पूज के। करवा आप मेरी ये सामग्री हो गई। इसके अलावा हमको एक थाली लगा के देनी होती है, जो खाने की थाली होती है ना, जो भी हम घर में बनाते हैं अपना पकवान में, खीर पूड़ी सब्जी, वो थाली एक लगा लें आप। थाली लगा के पूरी जो भी खाना बनाया है आपने, वो थाली लगा के सजा के उसमें कुछ ना कुछ दक्षिणा 11 रुपए और थाली में रख के, और ये सामग्री अपनी सास को आप दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी सामग्री अपनी सास को दे दे। अगर आप खाना वाना नहीं दे रहे या दूर रहती हैं आपकी सासू माँ, मान लीजिए आपकी सासू माँ दूर रहती है, पास में नहीं रहती हैं, अब बाद में देंगे उनको, अभी नहीं है आपके पास मतलब अभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप तुरंत दे पाए अपनी सासू माँ को, तो फिर आप क्या करें, ये सामग्री जो मैंने दिखाई है ना, इसमें तो कोई बिगड़ने वाली चीज होती ही नहीं है, तो आप इसको पैक करके रख लें, ठीक है। चावल आप जो है ना अपने अनाज वाले जो चावल वगैरह आप रख सकते हैं, उठा के चावल एक पन्नी में डाल के रख लें, और जब जाए सामान लेके कोई देने जाए तब आप ये सारा सामान दे दें। और इसके संग ना आप खाने की जगह पे जो मीठी मट्ठियाँ आती हैं, फीकी और मीठी मट्ठियाँ आती हैं ना, मीठी जो मार्केट से आजकल मिल जाती हैं, नमकीन वगैरह मट्ठियाँ वगैरह, मीठी मट्ठी हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, जो बिगड़ने वाली चीजें नहीं होती, वो आप खाने की जगह पे रख सकते हैं। खाने का सामान जरूर देना होता है कुछ ना कुछ पाने के साथ पहली बार, तो मट्ठी वगैरह आप रख दें इसके साथ, ठीक है। खाना नहीं रख रही तो, दूर रहती है तो, और मान लीजिए पास में रहती हैं तो आप थाली लगा के पूजा के बाद, जब करवा चौथ की पूजा हो जाए ना आपकी, तो पूजा के बाद हमको मिनस के ये ना 2 बार, जैसे कि हमें एक सीधे हाथ में ना थोड़ा सा जल डालना है, सारी चीजों को इकट्ठा ऐसे रख लेना है, थोड़ा सा जल डालना है सीधे हाथ में हमको। जल डालने के बाद 2 बार इस तरीके से चारों ओर हमको इस तरीके से वारना है जल को चारों ओर, हमें थोड़ा थोड़ा सा एक एक बूंदे गिर जाए, ज्यादा नहीं, एक एक बूंदे, और इस तरीके से हाथ जोड़ के और सासू माँ को उनका आशीर्वाद लेके दे दे। पहले उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लें, उसके बाद उनको ये दे दे सामान, ठीक है। इस तरीके से दिया जाता है। अब मान लीजिए आपकी सासू माँ है ही नहीं, फिर आप किसको देंगे सामग्री? आपकी जिठानी होगी, आप उनको दे सकते हैं, आपकी नंद होगी, आप उनको भिजवा सकते हैं सारा सामान, ठीक है। जैसे मैंने बताया उस तरीके से अपनी नंद को भी भिजवा सकते हैं, जिठानी को भी दे सकते हैं, अपनी चाची सास को भी दे सकते हैं, ताई सास को भी दे सकते हैं, और जो भी आपकी जैसे रिश्ते में ससुराल में जो सासें लगती होंगी ना, उनको सबको आप दे सकते हैं, ठीक है। खाली मामी सास को नहीं दिया जाता, बाकी सबको, चाची हो गई, ताई हो गई, है ना, बुआ सास हो गई, इन सबको हम दे सकते हैं सारी सामग्री। नंद हो गई, बुआ की बेटी हो गई, अगर पास में कोई रहती है, बुआ सास की बेटी हो गई, बुआ सास की बेटी को दे सकते हैं आप, या फिर आपकी जिठानी है, जिठानी की बेटी को भिजवा सकते हैं, शादीशुदा होनी चाहिए। अगर आपके जेठ की बेटी है, उनको आप दे सकते हैं, शादीशुदा होनी चाहिए लेकिन, ठीक है। आपकी देवरानी की अगर कोई बेटी है, वो भी मान में आ गई, तो उनको भी आप दे सकते हैं। तो जो भी ससुराल पक्ष में होते हैं ना मान, जिनके हम पैर छूते हैं, उनको सबको दे सकते हैं, सास नहीं है तो, ठीक है। अगर मान लीजिए सास हमारी रिश्तेदारी में कोई पास में रहता ही नहीं है ही नहीं कोई, तो फिर हम किसको देंगे सामान? तो फिर आप जाके अपने पास का जो मंदिर हो उसमें पंडिताइन को ये सामान सारा देके आ सकते हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग सामान रख ले, जो जो सामान जैसा भी वो इस्तेमाल करती हैं उनके अकॉर्डिंग आप रख लें, ठीक है। तो उनको आप मंदिर में जाके दान करके आ सकती हैं, इस तरीके से आप कर सकती हैं बस। तो इसी तरीके से ना ये जो बायना होता है ना, दिया जाता है सासू माँ को। पहली करवा चौथ है उनके लिए भी, और जिनकी पहली करवा चौथ नहीं है उनके लिए भी होता है, उनको भी पता होता है कि सारी सामग्री देनी होती है। अगर दे सकते हैं हर साल तो जरूर देनी चाहिए, नहीं है हमारे पास तो कम से कम 5 चीजें सुहाग की जरूर निकालें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास है नहीं, इतना कुछ नहीं दे सकते आप हर साल, ठीक है, तो आप क्या करें, 5 चीजें सुहाग की जरूर निकालें। जैसे कि सिंदूर हो गया, एक मेहंदी हो गई, 2 चीज हो गई, सिंदूर हो गया 3 हो गई, और ये हो गई नेल पॉलिश 4, और जैसे कि इसके अलावा बिंदी हो गई 5। तो आप 5 चीजें चूड़ी के साथ, या फिर इसमें से मान लीजिए ये हटा दिया तो 1 2 3 4 और चूड़ी 5 चूड़ियाँ जरूर रखें आप, ठीक है। इस तरीके की जो जरूरी चीजें होती है ना सुहाग की, वो रख लें आप। तो इस तरीके से हम सारा सामान जो है ना करवा चौथ पे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।
मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।